जय हिंद दोस्तों। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होती है। पूरी दुनिया की नज़र थी कि ट्रंप और पुतिन की अगर अलास्का में मुलाकात हो रही है तो कुछ निष्कर्ष निकलेगा रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। इतने दिन से जो विवाद चल रहा है, जो कि ट्रंप ने पूरे दुनिया को ये बताने की कोशिश करी थी कि 24 घंटे में रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को सीज फायर में बदल दूंगा। तो अलास्का में जब ये मुलाकात हुई ट्रंप के साथ पुतिन की, तो लोगों ने एक्सपेक्टेशन तो ऐसा ही किया था कि ट्रंप अगर मुलाकात कर रहे हैं तो बड़े राष्ट्रपति बनते हैं, शक्तिशाली बनते हैं, डिफेंस सिस्टम इनके पास इतना है। पुतिन बैठेंगे और यूं 24 घंटे के अंदर, अब तो ये राष्ट्रपति हैं, 24 घंटे भी नहीं लेंगे, घंटों में मिनटों में सीज फायर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अलास्का में जब मुलाकात होती है तो ट्रंप ने पुतिन को नहीं बुलाया, पुतिन ने ट्रंप को बुलाया। आखिर अलास्का में मीटिंग के बाद यूक्रेन में अब तब की स्थिति क्यों बन पड़ी है? दोस्तों, जेलेंस्की को यह बात खाई जा रही है कि अलास्का में अगर ट्रंप पुतिन की मुलाकात हो रही है, यूक्रेन को लेकर के, यूक्रेन के इतिहास को लेकर के चर्चा हो रही है, फैसला होने वाला है, इसमें मेरी अनुपस्थिति क्यों, मुझे क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? यह बड़ा टेंशन है जेलेंस्की को। जेलेंस्की को इस बात की भी चिंता है कि कहीं अंदर ही अंदर ट्रंप जो है वो पुतिन के साथ कुछ डील ना कर ले और मेरे साथ गद्दारी ना हो जाए। अलास्का में पुतिन ने ट्रंप के साथ अंदर ही अंदर बड़ा डील कर लिया है दोस्तों। जेलेंस्की को निपटाने का स्क्रिप्ट पूरी तरीके से लिख दिया गया है अलास्का में, और ये डर, ये खौफ जेलेंस्की के आंखों में दिख रहा है। एक दो दिन पहले मुलाकात से अलास्का में यूक्रेनी सैनिकों ने यह कहा कि हमने जितनी कुर्बानी दी उसका कोई मतलब नहीं है। यह भी आरोप लगाया गया यूक्रेनी सैनिकों के तरफ से कि जेलेंस्की यूक्रेन को पूरी तरीके से नष्ट कर रहे हैं। और आपको यह भी बता दूं कि मामला तो यह भी सामने आ रहा है कि अंदर ही अंदर ट्रंप और पुतिन डील कर लेंगे और यूक्रेन रसिया के अंडर में हो जाएगा। और इसके पीछे कुछ बड़ी लालच है ट्रंप की, जो ये सिर्फ और सिर्फ पुतिन जानते हैं। डील हुआ दोस्तों, बड़ा डील हुआ। पॉइंट में जरा समझिए, यहां पे जेलेंस्की ने साफ तौर पे ये बात कह दी कि अगर अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात शांति वार्ता को लेकर के अगर हो रही है, इसको मैं पूरी तरीके से खारिज करता हूं। और यह भी कहा कि बिना मेरे सहमति से अगर शांति वार्ता हो रही है, अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हो रही है, तो यह सिर्फ और सिर्फ मृत समाधान होगा। अब दोस्तों, इस बात पे पूरी तरीके से चर्चा चलने लगी कि आखिर जेलेंस्की इस तरह की स्टेटमेंट क्यों दे रहा है कि अगर मृत समाधान होगा, अगर ये सीज फायर पे कुछ बात भी बन जाती है अगर अलास्का में, तो इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, सजा भुगतना पड़ेगा पूरे यूक्रेन को। ये डर, ये खौफ है। और इसलिए ये डर, ये खौफ है क्योंकि जेलेंस्की उस शांति वार्ता में उपस्थित नहीं होते हैं ट्रंप और पुतिन के साथ। जब अलास्का में पहली बार जब नीचे उतरते हैं रेड कारपेट पे, जब पुतिन चल रहे होते हैं, तो ट्रंप भी सामने होता है, ट्रंप को झुकना पड़ता है पुतिन के सामने। वो फोटो भी बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हुई, और सोशल मीडिया पे तो ये भी दावा लोगों ने किया कि ये डमी बॉडी है पुतिन का। पुतिन ऐसे लोगों से और खास करके ट्रंप से नहीं मुलाकात करेंगे इस सिचुएशन में। लेकिन इस बात की दोस्तों कोई पुष्टि नहीं है कि जो ट्रंप की मुलाकात हुई है पुतिन से अलास्का में, वो एक डमी बॉडी है। बस ये एक अफवाह कहिए, ये एक तरह का जालसाजी कहिए, क्या है वो तो अंदर का बात है। लेकिन कुछ ऐसे बॉडी लैंग्वेज दिखे हैं पुतिन के जो कि एक डमी बॉडी लग रही थी। खैर, मैं आपको बता दूं कि यहां पे 3 घंटे अलास्का में ट्रंप और पुतिन की दोस्तों बातचीत होती है, और ट्रंप ने एक बड़ा स्टेटमेंट दाग दिया, और वो स्टेटमेंट जेलेंस्की के लिए बड़ा ही तीखा है। ट्रंप ने यह कहा कि अब सीज फायर जो है वो जेलेंस्की के हाथ में है। जेलेंस्की अमेरिका के भरोसे बैठा हुआ है। एक कहावत है ना कि हम भगवान के भरोसे बैठे हैं, क्या पता कि भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। तो ट्रंप जो है वो सीज फायर की बात तो पुतिन के साथ कर रहे हैं, लेकिन जेलेंस्की ट्रंप के भरोसे है, और यहां पे ट्रंप जो है वो जेलेंस्की के भरोसे है। वो ये
ऑन मीडिया पब्लिक में ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सीज फायर जेलेंस्की के हाथ में है। भैया तो आप अलास्का में क्या करने गए थे पुतिन के साथ? सीज फायर करने गए थे या फिर ये स्टेटमेंट देने गए थे कि जेलेंस्की के हाथ में सीज फायर? जब जेलेंस्की के हाथ में है सीज फायर तो आप अलास्का में, इसका मतलब पुतिन के साथ डील करने गए थे। ये तो साबित हो गया ना दोस्तों। अब जरा देखिए, ट्रंप ने एक बड़ा स्टेटमेंट जारी करके पूरी तरीके से दुखद खबर ला दिया यूक्रेन के अंदर, बड़ी दुखद खबर। यहां पे ट्रंप ने, मीडिया ने जब पूछा कि ट्रंप साहब जरा बताइए कि 3 घंटे पुतिन से आपने मुलाकात करी, आप 24 घंटे में सीज फायर की बात करते हैं, तो क्या हुआ सीज फायर? क्या ट्रंप ने कहा कि अभी कोई ठोस समझौता नहीं हुआ है। और ये मैं ऑन मीडिया पब्लिकली भी मैं आपको दिखाऊंगा पूरी रिपोर्ट, जरा देखिए आप ये खबर देखिए कि ट्रंप और पुतिन ने शिखर सम्मेलन में प्रगति हुई, ये बात तो कही, अब इनकी प्रगति हुई, ट्रंप की प्रगति हुई, यही बात सामने आई है। लेकिन यूक्रेन के साथ किसी भी तरह की कोई भी सीज फायर की घोषणा नहीं की गई है दोस्तों। यहां पे ट्रंप बहुत शातिर इंसान है, वो अंदर ही अंदर अपने फायदे की बात करेगा जब भी करेगा। लेकिन पुतिन को तो भाई रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के यूक्रेन के जो हिस्से जो रसिया ने कब्जे किए हैं उसको मान्यता दो, रूस के अंदर मिलाओ उसको। मांग तो यही है पुतिन की, नाटो का मेंबर बनने की जो तुमने जिद रखी है, सबसे पहले उसको खत्म करो। तुम्हें परमाणु वार्ता पे किसी भी तरीके की बात नहीं करनी है, लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल पे किसी से मदद नहीं लेनी है, और जो भी रूस का हिस्सा है उसको जल्दी से जल्दी मान्यता दे दो तुम, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और भी कुछ हिस्से हैं जो रसिया ने कब्जे किए हैं और तेजी से कर रही है, उन सबको रसिया के अंदर मिलाओ, तेजी से मिलाओ। अगर इतना कुछ कर लेते हो तो सीज फायर करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस पे क्या बौखला करके कहता है जेलेंस्की कि बहुत घुमा फिरा के बात करते हैं पुतिन, वो सीज फायर नहीं चाहते हैं। अगर उनको सीज फायर करना होता तो वो बहुत ही सिंपल वे में करते और किसी भी तरीके का कोई भी शर्त नहीं रखते। जेलेंस्की कह रहा है कि मैं सीज फायर करूंगा लेकिन बिना शर्त के। अरे भैया, लॉलीपॉप हो रहा है क्या कि 5 रुपए का लॉलीपॉप खरीद के दे दिया और कहा कि साथ में चलो अपने तुम घर जाओ मैं अपने घर जाता हूं, ऐसा होता है क्या? देश की बात है, संस्कृति की बात है। जो जेलेंस्की ने गलत तरीके से रूस का हिस्सा को ही कब्जे में कर लिया, वो हिस्सा को अपने अंदर मिलाना चाहती है रसिया। क्या गलत कर दिया? तुम्हारी इस भीखपंती की वजह से, तुम्हारी नासमझी की वजह से, तुम्हारे ईगो के कीड़ा की वजह से आज यूक्रेन में जो हालात है, तुमने कभी पीड़िता के घर पे जाकर के देखा कि उसके घर में क्या स्थिति है? आज लाखों यूक्रेनी सैनिक मारे जाते हैं और तुम अंदर ही अंदर डील कर रहे हो। जब तुमको पता था कि क्यू के अंदर बड़ा हमला करने वाले हैं, 3 साल के अंदर सबसे बड़ा हमला यूक्रेन की राजधानी क्यू के अंदर, पता था जेलेंस्की को, लेकिन फिर भी ये अलर्ट नहीं करता है क्यू के जितने भी मासूम निहत्थे जनता है। ये सोच लीजिए इसकी मानसिकता कितनी टेररिस्ट है। अब ये अलास्का में जो मुलाकात हुई, बिना सीज फायर के शिखर सम्मेलन हुआ दोस्तों। आप देख लें रिपोर्ट। अलास्का में जब बातचीत हुई और बातचीत के बाद जब ट्रंप पुतिन बाहर निकले तो पत्रकारों ने दोनों नेताओं से पूछा कि क्या सीज फायर हुआ? तो सीज फायर शब्द का भी प्रयोग नहीं किया। अब इससे आप दोस्तों क्या समझ रहे हैं? इससे आप यही समझ लीजिए कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात तो हुई, लेकिन रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के किसी भी तरीके का कोई भी सीज फायर नहीं हुआ और आने वाले समय में भी यूक्रेन के साथ सीज फायर नहीं होगा, क्योंकि जेलेंस्की की जो नियति है, जो इसकी सोच है, इसकी जो मानसिकता है, वो आक्रामक है, वो चापलूसी है। वो अभी भी अमेरिका के ही तलवे चाटेगा, लेकिन अमेरिका इसके पीठ पे खंजर भोंक रहा, ये शायद इसको पता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ट्रंप ने पुतिन से भीख मांगी, यूक्रेन वार रोकने की अपील करी, क्योंकि भैया ट्रंप ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का मेगा डील किए हुए है जेलेंस्की से, तो उसकी मजबूरी भी है, मजबूरी है ना, यूक्रेन के साथ डील किया है इसने, तो पुतिन और यूक्रेन का जो है वो पूरा सीज फायर में तब्दील तो करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए पूरी तरीके से ट्रंप ने अपनी पूरी एड़ी चोटी एक लगा दी। जब सब कुछ बातचीत हो गया, उसके बाद जब लगा ट्रंप को कि भाई ये सीज फायर नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन चले जाते हैं वहां से, और उसके बाद
ट्रंप यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की से फोन पे लंबी बातचीत करते हैं। अब उसके बाद क्या बातचीत होती है, क्या सांठगांठ होता है दोनों में, क्या डील होता है, लेकिन पुतिन अपना जो भी फैक्ट्स था, जो भी इनके शर्त थे, नियम कानून थे, वो सब बता दिया ट्रंप को और कहा कि यही मेरी है, जितने भी मांग है ये जब पूरा हो जाएगा तो बोलिएगा, मैं मुलाकात करूंगा जेलेंस्की से भी, आप भी वहां रहेंगे, मैं भी रहूंगा और एक बड़े स्तर पे डील होगी, बात होगी और सारे समझौते पे अगर हाँ हो गया तो फिर सीज फायर करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। जरा देखिए आप कि जेलेंस्की को यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौते पर पहुंचने की सलाह दी गई है ट्रंप की तरफ से, लेकिन ये जेलेंस्की इतना ढीठ है कि ये किसी भी समझौते को समझने को तैयार नहीं है। उसके बाद एक बड़ी खबर दोस्तों ये भी आती है कि ट्रंप ने साफ तौर पे कहा कि अब पुतिन और जेलेंस्की के बीच बैठक होगी, लेकिन समझौता यूक्रेन के राष्ट्रपति पर निर्भर करेगा कि वो आखिर क्या चाहते हैं। वो यूक्रेन में शांति चाहते हैं या फिर आतंक चाहते हैं या फिर अपनी जिंदगी तबाह करना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति जेलेंस्की पे ही निर्भर करता है। यहां पे ट्रंप ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि अभी किसी भी तरीके का कोई भी डील नहीं हुआ, अंदर में 3 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ डील हुआ होगा, लेकिन ऑन मीडिया पब्लिक में इस तरह की बातें नहीं आई। अब पुतिन ने दोस्तों अपने ठिकाने पे बुलाया है ट्रंप को, न्योता दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि मॉस्को में अगला मुलाकात होगी। और मुलाकात के दौरान एक गलती कर दी अलास्का में अमेरिका ने, ट्रंप ने क्या किया कि अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत दिखा दी पुतिन को, यह बात गर गई, तकलीफ दे हुआ। B-2 स्टील्थ बॉम्बर ऊपर से गुजरता है पुतिन के। ट्रंप यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मेरी सैन्य ताकत देख लो, लेकिन यह किसको ताकत दिखा रहा ट्रंप? उस देश को जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। पुतिन ने यूं किया, डेड हैंड सिस्टम एक्टिव होगा और सब खत्म। तो ये अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है और पुतिन की यही तो सबसे बड़ी शक्ति है जिससे जेलेंस्की थर थर कांपता है। जेलेंस्की की औकात भी नहीं है कि वो पुतिन के सामने आंख में आंख मिला करके बात कर सके। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।